Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Dear students, there are two types of the cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. आज के लेक्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक टर्म को समझते हैं। प्रो मीन्स फर्स्ट और अर्ली, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। द सेल which have the early or first nucleus is called prokaryotic cell. Whereas eukaryotic, U means proper, karyon means nucleus. The cell which have the proper nucleus is present, that cell is called eukaryotic cell. Prokaryotic cell originated about 3.5 billion years ago. Origin की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन हुआ था। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन की बात करें तो इट इज ओरिजिनेटेड अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन हुआ था। तो पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल आया, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल ओरिजिन हुआ। साइज की बात करें तो स्मॉल इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज छोटी होती है, ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो लार्ज इन साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर। इसकी साइज प्रोकैरियोटिक से ज्यादा होती है, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। लेक ए ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए इज लोकेटेड इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डीएनए साइटोप्लाज्म की एक रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड which is not membrane bound। और ये न्यूक्लियोइड रीजन मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, मीन्स इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इट हैज ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए इज लोकेटेड इन दी न्यूक्लियस, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। तो आप यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दैट इज द न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। Only one circular long DNA is present as chromatin material। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये क्रोमेटिन मटेरियल नजर आ रहा है। बेसिकली दिस इज द सिंगल डीएनए और ये सर्कुलर होता है which is present in the cytoplasm। Number of DNA are present which may appear in form of chromosome during cell division। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैनी डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और जब सेल डिवीजन होती है तो वो डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। द क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन विथ डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें द क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन हिस्टोन प्रोटीन विथ डीएनए। तो आप यहाँ पे देखें, ये क्रोमेटिन मटेरियल है और डीएनए के साथ आपको यहाँ पे एक प्रोटीन नजर आएगी, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है डीएनए के साथ, और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती। ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो आप यहाँ पे देखें, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल।
मीजोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, दैट स्ट्रक्चर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है और उस सेल्यूलर रेस्पिरेशन से सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मीजोसोम्स आर एब्सेंट। यहाँ पे मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वहां से इसको एटीपी मिलती है। राइबोसोम्स आर स्मॉलर, दैट इज द 70s। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी साइज छोटी होती है, दैट इज द 70s। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स की साइज 80s होती है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया एंड आर्किया के अंदर हमें मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल हमें एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोटोजोआ में मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.